सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो। ही तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। निर्मल वर्मा भी ठीक ही कहते थे। किताबें मन का शौक, दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती, सबकी आंख बचाकर चुपके से। किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में साथ देती। किताबें ना सिर्फ हमें जानकारियाँ देती हैं बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रूबरू करती हैं। सफदर हशमी कहते हैं, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बरमों की, जीत की, हार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन बातों की? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हैं। किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व के गुणात्मक परिवर्तन आता है। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं, साथ ही यथा समय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं। हम में से कई लोगों को अपने खाली समय में या सोने से पहले किताबें पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि पढ़ने से अवांछित तनाव पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं। लोगों के विपरीत किताबों कभी भी बदले में नहीं मांगती, बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मक को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। छात्रों के लिए पुस्तकों का महत्व। छात्र जीवन संघर्ष की एक अंगूठी दास्तान होती हैं और इसके दौरान संघर्ष की सच्ची साथी होती हैं किताबें। हर छात्र को निश्चित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबें सिर्फ प्रायोगिक जीवन की ही साथी नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। चूँकि छात्र जीवन का विकासशील चरण होता है, उन्हें अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़े द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित करने की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ किताबें जीवन में निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। आखिरकार हमारा जीवन हमारे निर्णयों का ही तो परिणाम होता है, इसलिए किताबें हमारी सहयात्री हैं। विद्यार्थियों को निर्देशित करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों से दोस्ती करने की सलाह देना। कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं वाली कई पुस्तकें हैं। ये किताबें छात्रों को उन लोगों के जीवन से प्रेरित होने में मदद कर सकती हैं जिनसे वे अपने जीवन में प्रभावित रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिससे हम जीवन में सत्य, अहिंसा और अनुशासन सीख सकते हैं। दुनिया भर की ईमानदार आत्मकथाओं के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित पढ़ना एकाग्रता को बढ़ाता है, जिसकी छात्र जीवन में सबसे अच्छी आवश्यकता होती है। रोजाना कुछ घंटों के लिए पढ़ना शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। किताबें विद्यार्थियों को दुनिया के बारे में नई जानकारी, विचार और तथ्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। किताबें पढ़ने से छात्र बुद्धिमान बनते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। किताबें विद्यार्थियों को एक नेकदिल इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। नैतिकता और मूल्यों में संबंधित अच्छी किताबें पढ़ना विद्यार्थियों को अच्छे गुणों से समृद्ध करता है और इस प्रकार वे बड़े होकर समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। किताब पढ़ना फिल्म देखने से बेहतर क्यों है? फिल्में देखना अपना मनोरंजन करने का एक बेहतर माध्यम है। आमतौर पर फिल्में 2 से 3 घंटे की होती हैं।
फिल्में हमें नैतिकता के साथ शिक्षा और मनोरंजन का भी कार्य करती हैं। मुझे याद है भारतीय जनसंचार संस्था में अपने लेक्चर के दौरान आनंद प्रधान ने कहा था, पुस्तक पढ़ने के दौरान हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। पढ़ने के दौरान हम काल्पनिक दुनिया में अपने आप चले जाते हैं, हमारे मन में मित्र बनने लगते हैं। यह हमारी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। यह बिल्कुल सत्य भी है जो फिल्म और किताब के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। किताब पढ़ना एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारे द्वारा पढ़ने के लिए दिए गए समय के अनुसार इसे कई दिनों तक रखा जाता है। जब हम अलग अलग अध्यायों को